अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। एंड अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना सहरी के टाइम से। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और सहरी की ही तैयारी अभी हम कर रहे हैं। 3:30 बजे का भी ये टाइम है और मैं फटाफट से रोटी बनाने लगी हूँ। और जी, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो वो मैं बना के रख देती हूँ इफ़्तार में। तो थोड़ी बहुत अगर बंदा खाना चाहे तो खा सकता है इफ़्तार में। वैसे इफ़्तार में खाई नहीं जाती ज़्यादा रोटी सालन वाली चीज़ें ना, और बस इफ़्तार में जो फ्रूट्स और चाट वगैरह होती है उससे पेट भर जाता है। तो ख़ैर मैं बना के रख देती हूँ, लेकिन तभी क्योंकि रात को ना इतना टाइम नहीं मिल पाता सहरी टाइम में, तो वो सालन रखा हुआ था और मैंने साथ में रोटी बनाई। अपने लिए मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ स्क्वायर वाला, तो ये वाला पराठा अच्छा लगता है। और बस क्योंकि मुझसे सूखी सूखी रोटी ना कभी कभी खाई नहीं जाती, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने अपने लिए पराठा बनाया था। और मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं सॉरी सहरी में पराठा, तो उनके लिए रोटी बना दी थी। तो बस जी, ये हमारी सहरी फटाफट से हो गई है रेडी और अब हम सहरी करेंगे। खैर जी, आज है जुमतुल विदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और इस्तग़फ़ार करें। शायद मेरा व्लॉग तो खैर लेट आएगा ही, लेकिन इतना तो सभी करते हैं। और इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप दुआ मांग सकें, जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ मांग सकें, उतना बेहतर है। क्योंकि ये जो है जुमतुल विदा, इसमें बहुत दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम उनसे मांगें। तो बस जी, अच्छा यहाँ पर जो है ये कबाब हमारे फ्राई हो गए थे। मैं यहाँ पर शामी कबाब फ्राई कर रही थी क्योंकि पराठे के साथ में अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, मैं तकरीबन 3-4 दिन से व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ। और 3-4 दिन क्या, जिसे मैं लास्ट व्लॉग जो है अपना अपलोड किया था, जो लॉन्ग वीडियो मैंने शेयर की थी मेरी बेटी के बर्थडे वाली, उसके बाद से ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। लेकिन पता नहीं बस क्या हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं। मेरी इतनी कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना तभी से, तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से एक व्लॉग बनाया है, छोटा सा व्लॉग बनाया है। जितना भी बनाया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अच्छा, यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ आपको, आप 7 मरतबा जो है ना फ़जर और मगरिब की नमाज़ के बाद में 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ा करें, तो ये आपको इंशाल्लाह दोज़ख की आग से बचाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 7-7 मरतबा पढ़ना है, सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद, तो बहुत अच्छा है ये। ख़ैर यहाँ पर जो है मैं अभी ये मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी। और जो घर की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो जाती है ना, स्पेशली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लाइंसेस होते हैं आपके घर में और जो डेली यूज़ में आते हैं, तो फिर उनके बिना तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी मेरे पास तो मतलब, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा वगैरह भी कुछ है नहीं। अम्मी के घर पे तो ये चीज़ें हैं, सिल भी हैं वहाँ पर, जो सिलबट्टा पुराने टाइम की चीज़ें होती हैं। इधर पे मेरे पास नहीं है ऐसी कोई चीज़, तो इसके बिना बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने इसको निकाल के रखा है, क्लीन किया है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अभी इसको मैं जो है सही करवा लूँगी। खैर फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो हम सो गए थे। यहाँ पर हम उठे थे तकरीबन 11 बजे के करीब। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को जो है नहला दिया था, क्योंकि बच्चे साफ़ सुथरे होते हैं ना, तो टेंशन फ्री रहता है बंदा। क्योंकि बच्चे ना अक्सर, कितना भी आपका घर क्लीन हो, कितनी भी मतलब धूल मिट्टी ना हो, लेकिन बच्चे ना अपना हाल बहुत बुरा करके रखते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। अभी जैसे मेरी बेटी है माशाल्लाह से, वो थोड़ी थोड़ी ना चलने भी लगी है। मतलब प्रॉपर तो नहीं चल पाती, लेकिन नीचे छोड़ देती हूँ ना तो घुटनों से चलती है, तो इसके लिए बहुत गंदी हो जाती है, वो डस्ट वगैरह में हो जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको नहला दिया था और अभी बस वो यहाँ बैठी है। देखो क्या कर रही है, अपनी क्रीम के साथ में खेल रही है। वैसे इसको लगवाना बिल्कुल नहीं पसंद क्रीम वगैरह फेस पर। तो खैर उसके बाद में जी, मेरी जो मैं बता रही थी मेरी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से मुझे अपने कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे, तो हम वहीं जा रहे थे हॉस्पिटल अभी। तो ये जो है तकरीबन दोपहर का ही टाइम था, नमाज के बाद हम गए थे बाहर। तो अभी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले हैं, वो कराऊंगी। फिर उसके बाद में वापस जी मैं घर आ गई थी, टेस्ट वगैरह हो गए थे। अब यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और यहाँ पर बस थोड़ी दुआएं अपने लिए भी हो रही थी। आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से ठीक थी। लास्ट व्लॉग में ही मैंने किसी से बताया था, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपकी तबीयत अब कैसे रहती है, तो मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और वाकई में मैं बहुत टाइम से माशाल्लाह से अच्छी थी, मेरी हेल्थ अच्छी थी, और अचानक फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों। बस अल्लाह पाक से मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, नमाज के फ़ौरन बाद मैं इफ़्तार की तैयारी करने लगी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू चिकन का सालन। और अभी मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ तेल अलग हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते ज़्यादा ऑयली खाना, लेकिन कौरमे वगैरह चिकन में तो अच्छा लगता है, बट उनको नहीं पसंद, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि फिर वो नहीं खाएंगे तो कौन ही खाएगा खाना। तो
मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि जितना भी ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए। खैर यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बना दी थी और साथ ही अलग से कुछ फ्रूट्स कट किए थे, तो मैं साथ साथ ना रूम में रखती जा रही थी, क्योंकि बार बार लेके आने पड़ते हैं ना जब एक साथ इफ्तार के टाइम होने वाला होता है, तो उस टाइम पर इंसान बहुत जल्दबाजी में होता है। और खैर यहाँ पर हमारा सालन बन के हो गया था रेडी, और इसके साथ मैंने राइस बना के दिया था अपने हस्बैंड के लिए, मैंने साथ में अपने लिए रोटी बना ली थी, और यहाँ पर मैं अभी पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। और उसके साथ ही जी आप बताइएगा आजकल क्या चल रहा है हमारे में। क्या होता है ना कि जब हम रमज़ान के लास्ट अशरे में आ जाते हैं ना, तो फिर खाने पीने का ना मन नहीं करता, फिर मन करता है कि जो घर में नॉर्मल हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, वैसा कुछ खाना हो। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम बनाते हैं, स्नैक्स वगैरह, इन्हें खाने का ना मन नहीं कर रहा होता लास्ट में आकर के। तो हमारा तो ऐसा सीन हो जाता है कि बस ना कोई खाना दे दो, और वो भी बहुत कम खाया जाता है, पानी पिया जाता है या ज़्यादा ही है ना, बंदा तो बस फ्रूट चाट खा लेता है। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मेरी बेटी है जो बहुत चिल्ला रही है, पता नहीं क्यों इसको मेरे वॉइस ओवर करते टाइम ही सारी बातें बनानी है, और मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे अगर मैं उसके वेट करती रहूँगी ना कि वो चुप होगी, तो मेरा फिर व्लॉग ही नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि उसका हमेशा कुछ ना कुछ लगे रहता है। और ख़ैर यहाँ पर मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट अलग निकाल रही थी, क्योंकि मुझे ये बाहर दिलवानी थी, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें निकाली थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं बनाई थी, बहुत ज़्यादा ही कुछ नहीं, बल्कि 2 ही चीज़ें मैंने बनाई थी, फ्रूट चाट और साथ में पकौड़े फ्राई किए थे। और बस ये मैं बाहर दिलवा दूँगी थोड़ी सी चीज़ें। ख़ैर ये हो चुका था हमारा दस्तरख़्वान रेडी, और हम वेट कर रहे थे इफ्तारी के टाइम होने का। और बस आज का ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।